हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम फिर जो है कंपनी का जो रेशियो चैप्टर है उस चैप्टर से जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को फिर लेकर आया हूं। तो आप जो है इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्या कि आप पढ़े होइएगा रेशियो चैप्टर। तो रेशियो चैप्टर जो है वो फार्मूला बेस्ड होता है। इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है, जैसे आपको कहेगा निकालने के लिए करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। नहीं, बहुत सारा ऐसा जो है इसमें जो फार्मूला है, जो फार्मूला बेस्ड आपको सवाल आता है। तो आप जो है पूरे चैप्टर का सारा फार्मूला जो है याद करना थोड़ा कठिन होता है। नहीं, आप सारे को नहीं याद कर सकते हैं, इसीलिए जो कुछ फार्मूला ऐसा होता है जिस फार्मूला को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप जो है सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर कोई भी सवाल अगर रेशियो से रिलेटेड आता है तो आप देखेंगे कि रेशियो में इससे पहले हम जो वीडियो डाले हुए हैं उसमें रेशियो से रिलेटेड आपको हम सवाल बताए हुए थे, चाहे वो करंट रेशियो का हो, चाहे वो लिक्विड रेशियो का हो, चाहे वो एसिड टेस्ट रेशियो का हो, तीनों मतलब सेम ही होता है। तो वो आपको हम निकालना सिखाए होंगे कि करंट रेशियो में हम क्या निकालते हैं। तो फिर उसी प्रकार जो है एक सवाल लेके आए हैं, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट इन्वेंट्री रेशियो फॉर द ईयर 2013 से 2023 से 24 तक। आपको क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नहीं, तो इन्वेंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक ही बोलते हैं। या तो आप स्टॉक बोलिए या इन्वेंट्री बोलिए। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय होता है एवरेज स्टॉक कहिए या इन्वेंट्री कहिए। हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले निकालना होगा। अब वो क्या निकालना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या सोलेंगे? देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पहले एक बार देख लीजिए कि इस फॉर्मूला में कहीं पे किन्हीं को दिक्कत है तो हमको आप बताइए। देख रहे हैं कहीं पे दिक्कत है? नहीं। तो अब देखिए, आप फार्मूला के अकॉर्डिंग आप सेट कर दीजिए आइटम को। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 65,000। तो 65,000 प्लस नेट परचेज कितना है? 3,40,000। तो 3,40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको कुछ नहीं है, नहीं तो नहीं होगा, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है कितना? 50,000। अब देख लीजिए, 3,40,000 ये है, नहीं, और ये 65,000, तो 4,05,000 हम लिख सकते हैं। 4,05,000 माइनस कितना? 50,000 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें से 50,000 घट जाएगा तो 3,55,000 आएगा। कोई दिक्कत? ये क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमको निकालना क्या है? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय कितना? 2। अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक क्या है? 65,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50,000। तो अब दोनों को जोड़िए तो कितना होगा?
1,15,000 भाग कितना 2, तो कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 57,500 होगा ना। 57,500। अब निकालिए, इसीलिए क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्न रेशियो। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बट्टा एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री। अब देख लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है आपका 3,55,000, 3,55,000 भाग कितना 57,500। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको काट लीजिए। काटने के बाद देखिए कितना आता है, जो काटेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा। जैसे अगर कैलकुलेटर है तो देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ऐसे काटेंगे तो आ जाएगा आपको, हाँ इसको काटेंगे तो आएगा आपका, इसको काट देंगे तो 6.17 टाइम्स आएगा। आप काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे डबल जीरो कट गया, 5 से भी काटेंगे तो कटेगा नहीं। तो समझ में आया आपको, कोई दिक्कत, देख लीजिए यहां तो कोई दिक्कत है। हाँ, आप जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि सर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख को क्यों नहीं लिए, यही ना। तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर जो है, हमको मान लीजिए बहुत सारा आइटम दिया होता है, तो जिस आइटम को आपको आवश्यकता है उसी को ले लेंगे। आप जैसे मान लीजिए सपोज दैट कहीं पे आपको इन्विटेशन कार्ड मिलता है, वहाँ पे आप खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत चीज़ मिलता है, तो आपको जो ज़रूरत है वही लेते हैं, जो आपको ज़रूरत नहीं है, जो आप नहीं खाते वो नहीं लेते हैं। तो आप मान लीजिए हम यहाँ पे आपको कह रहा है निकालने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल की ही बात आया नहीं। उसके बाद मान लीजिए एवरेज स्टॉक में निकालते हैं तो वहाँ भी फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ भी नेट सेल की कोई बात नहीं है। तो जो आपको चाहिए वो आपको निकल गया, तो अगले से वो क्या मतलब है, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं बनता है। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए इस बार एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे की तरफ ही बढ़ेंगे। देख लिए, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब जो है अगला सवाल देखिए, कहता है कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सूर्या लिमिटेड। इसमें भी आपको कहता है क्या निकालने के लिए, आपको इसमें भी वो कहता है निकालिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही निकालने के लिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही निकालने के लिए कहा जाता है इसमें। तो इसमें भी देखिए, अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री कहा निकालने के लिए इसमें भी, तो इसमें भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय क्या होता है एवरेज इन्वेंट्री। हो गया। हमेशा जो टर्नओवर में रहेगा तो आंसर किस में आएगा, टाइम से में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। हो गया। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक में क्या है आपका, ओपनिंग स्टॉक में कितना है 30,000, तो 30,000 प्लस नेट परचेज कितना 1 लाख, तो 1 लाख नेट परचेज 1 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए कैरेज इनवार्ड है कितना 10,000। यहीं पे कैरेज इनवार्ड की जगह पर कैरेज अगर आउटवार्ड होता तो हम लोग इसको यहाँ पे नहीं लेते। तो कितना कैरेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना 20,000 माइनस में दिया। अब देख लीजिए 1,30,000 40,000, 1,40,000 माइनस 20,000 आप लिख सकते हैं कितना 20,000। कोई दिक्कत? 1,40,000 में से 20,000 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 20,000। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना क्या है एवरेज स्टॉक, तो आप निकालिए एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, ओपनिंग स्टॉक कितना 30,000 प्लस क्लोजिंग कितना 20,000, तो आप जोड़ सकते हैं कितना आएगा 30 20 50,000 भागा कितना 2, तो कितना आएगा 25,000। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला में सेट कीजिए, इसीलिए क्या निकालना है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री लिखिए या स्टॉक लिखिए। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको कितना आया, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया 1,20,000 ना, 1,20,000, क्योंकि 1,40 में से 1,20,000 आया तो 1,20,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितना 25,000। ई 0 से कट गया, 5 से कटिए 5 25, 5 दूना 10, 5 चौका 20। इसको अगर काटते हैं 24/5 को अगर काटते हैं तो 5 चौका 20, यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4.8:1 टाइम्स। देखिए आया समझ में, सो बताइए आया कि नहीं आया? तो देख रहे हैं कि आप जो भी सब जितना स्टॉक टर्न रेशियो डेटर्स का हो, क्रेडिटर्स का हो, फिक्स एसेट्स का हो, किसी का भी होगा, अगर आपको टर्न ओवर का है निकालने के लिए, तो टर्न ओवर जब कभी भी निकालेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो टाइम्स में ही मिलेगा। कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार। देख लिए? तो उम्मीद है कि अगर आप सवाल को अगर ऐसी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसी आप बराबर बनाते रहेंगे, हम बार बार आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना आपको हम बता रहे हैं, जो मोस्ट VBA क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अगर उसको सिर्फ अगर आप पढ़ लेते हैं, उस पर अगर आप ध्यान दे देते हैं, तो उम्मीद है कि आप जो बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे, समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बिना प्रैक्टिस का सवाल बनने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, नहीं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए, ताकि आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चा एग्ज़ाम 2025 में देने वाला है, उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। तो आज को वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट रोज नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, और वो भी टॉपिक जो होगा वो मेरा मोस्ट VBA ही होगा, और उससे ही रिलेटेड हम लोग सवाल आपको बनाएंगे। तो क्लास को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।